नमस्कार दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। मैं आज मेरठ के मवाना रोड पर फिटकरी गांव में हूं। यहां जिस खेत में मैं खड़ा हूं 3.5 बीघे में ड्रैगन फ्रूट की खेती इन्होंने शुरुआत की है। और जो पौधा आप पीछे कैमरे में देख रहे होंगे ये लगभग 1 साल का है। 2024 पिछले साल मार्च में पौधा लगाया था ड्रैगन फ्रूट का। इस 3.5 बीघे में लगभग 2000 पौधे इन्होंने रोपे थे। इस ड्रैगन फ्रूट की खेती में इन्होंने रिंग की जगह सीधे पिलर का इस्तेमाल किया है। आप देख रहे होंगे कि पिलर के ऊपर ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा खड़ा हुआ है और बड़ा शानदार ड्रैगन फ्रूट इनका है। हमारे साथ अभिषेक हैं और जितेंद्र हैं जिनका ये संयुक्त रूप से काम है। इससे पहले गन्ने की खेती करते थे। ड्रैगन फ्रूट की शुरुआत कैसे हुई, ड्रैगन फ्रूट बाजार में किस तरह से जाता है, ड्रैगन फ्रूट से हमें फ़ायदा क्या हुआ, गन्ना छोड़ के इन्होंने ड्रैगन फ्रूट ही क्यों अपनाया, कोई दूसरा फल क्यों नहीं अपनाया, इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभिषेक हैं और जितेंद्र हैं। ड्रैगन फ्रूट की खास बात ये होती है कि इसमें एक तो कैल्शियम बड़ी मात्रा में होता है, फाइबर होता है, हमारी सेहत के लिए, हमारे हार्ट के लिए बड़ा लाभदायी फल है। ड्रैगन फ्रूट को सरकार भी बड़ा प्रोत्साहित करती है। उद्यान विभाग की सहायता से इस पर अनुदान भी दिया जाता है। हमारे मेरठ जिले में कई ऐसे किसान हैं जो ड्रैगन फ्रूट की शानदार खेती कर रहे हैं इस समय। ड्रैगन फ्रूट पर इसको सरकार ने कमलम का नाम दिया है और हमारे मेरठ या आसपास की जलवायु के लिए बड़ा अनुकूल एक फल ये तैयार हो चुका है। इसकी अच्छी मार्केट भी है, मार्केट में आसानी से चला भी जाता है। मेरठ में बात करें तो इसकी अच्छी खासी खपत इस समय शुरू हो गई है। तो पहले साल का पौधा है और इस समय हार्वेस्टिंग चल रही है। पिलर पे पौधे लगाए हुए हैं। हमारे साथ अभिषेक और जितेंद्र हैं। ये हमें विस्तार से बताएंगे किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे ये आगे बढ़ी। मेरा नाम अभिषेक है जी। हमारे गांव फिटकरी है और हमने 3.5 बीघे में ड्रैगन फ्रूट के 2000 प्लांट लगाए हैं जी। ये हमने लगाए हैं ट्रेलिस मेथड पर लगाए हैं जी। इसमें बहुत आसान से हो जाता है क्योंकि जब कभी हमें कोई दवाई फंगिसाइड लगाना पड़ता है जी। तो इसके पिलर के चारों में घूमना पड़ता है जी। तो अब हमें इसमें कोई जब हम इसको दवाई करते हैं इसमें कोई फंगिसाइड लगाते हैं जी। तो पूरी लाइन पे सीधे सीधे आराम से ऐसे सीधे चले जाते हैं। इस तरह करते हुए सारे में घूमना नहीं पड़ता जी। तो उसमें आसानी से हमें कंफर्टेबल लगता है उसको रिंग से ना करके हम ज़्यादा ट्रेलिस पे, इसलिए हमें ज़्यादा अच्छा लगा इसको करने के लिए और हमें इसमें कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है जी। अच्छे से हमें इसमें कैनोपी में अच्छे से हम मैनेज भी कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं शुरुआत में जानना चाहूँगा कि ये कितने बीघे का खेत है, ये पौधे आप कहाँ से लाए थे, कितने रुपए का पौधा आपको पड़ा, शुरुआत से बताइए, इसकी शुरुआत कैसे हुई। हमने ये राजस्थान हम एक बार घूमने के लिए गए थे जी। और वहाँ से हमने ये पहले हमने उनका फार्म देखा जी। फार्म देखने के बाद हमें उनका फार्म अच्छा लगा जी। उनका ट्रेलिस मेथड पे लगा हुआ था जी और हमने ज़्यादा हम इस ट्रेलिस मेथड में पौधे भी ज़्यादा लग जाते हैं जी। तो उसके बाद हमें समझ में यही आया कि रिंग पोल पे ना लगा के हम ट्रेलिस मेथड पे लगाए जी। कम जमीन में ज़्यादा हार्वेस्ट हो जाएगा जी। पहली बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बाद में फिर कोई खर्चा नहीं होगा जी। थोड़ा थोड़ा खर्चा होता है फिर तो। ये कितने पौधे लगाए थे आपने? हमने ये 3.5 बीघे में 2000 पौधे लगाए थे। अच्छा, ये कहाँ से खरीदे आपने पौधे? हमने खरीदे ये राजस्थान से। कितनी कीमत इसकी लगी? हमने ये वहाँ से 42 रुपये पर प्लांट खरीदा था जी और 12,000 रुपये इसकी कॉस्ट पड़ी थी, ट्रांसपोर्ट की थी जी। तो लगभग 2000 पौधे कितने के पड़े? 2000 पौधे ट्रांसपोर्ट सहित 96,000 रुपये का आया हमारे जी। रोपाई आपने कौन से महीने में शुरू की? रोपाई हमने सर इसके 10 मार्च को हमने रोपाई फाइनल कर दी थी, यानी कि 4 मार्च से हमने रोपाई स्टार्टिंग की थी इसकी जी। और 5-6 दिन तक हमारी रोपाई चलती रही जी। अब ये हार्वेस्टिंग जो है आप कितने समय से कर रहे हैं? कब इस पे फूल आना शुरू हो गया था और कब ये फल देने लगा? हमारा ये मई के महीने में बडिंग 2 मई को हमारे फार्म में जो छोटी कलियां आती है वो आना स्टार्टिंग हो गई थी जी। फल कब से आ रहा है? फल उसके 45 दिन बाद हमारा फल रेडी हो गया था जी। इसकी बाजार में क्या उपलब्धता है? बाजार में किस तरह से बिक रहा है फल? बाजार में हमारा 200 रुपये पर केजी जा रहा है। 200 रुपये पर केजी? 200 रुपये पर केजी। आपके पास जो ड्रैगन फ्रूट है आपने, इसका वेट लगभग कितना होगा? इसका वेट लगभग 300 ग्राम का समथिंग है। 300 ग्राम। एक आदर्श ड्रैगन फ्रूट का वजन लगभग कितना होना चाहिए?
300 ग्राम से लगभग 400 ग्राम तक। बाजार में जो डिमांड होती है, ग्राहक कौन से वाले को देखता है? उसको 250 ग्राम चाहिए, 500 ग्राम चाहिए या 800 ग्राम चाहिए? 350 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक का भी साइज चला जाता है, ग्राहक आराम से ले लेता ग्राहक है। पसंद करता है। 250 से लेकर 350 ग्राम तक। 350 ग्राम तक। अच्छा, यहाँ आसपास कौन कौन सी मार्केट है जहाँ ये फल जा रहा है आपका? हमारे आसपास मार्केट है, यहाँ पर बक्स गंगानगर है जी, और बेगमपुल है जी, और हमारा इधर जेल चुंगी है, हापुड़ चुंगी है, यहाँ पे हमारा चला जाता है। क्या रेट जा रहा है आपके यहाँ से? 200 रुपये पर केजी। 200 रुपये पर केजी। अभी तक कितना फल टूट गया है? अभी तक हमने, आज हमारी लास्ट हार्वेस्टिंग चल रही है, अभी तीसरी हार्वेस्टिंग चल रही है। अब तक हमने 6 कुंटल काट लिया, इसमें तोड़ चुके हैं, अभी लगा हुआ भी है। 6 कुंटल ड्रैगन फ्रूट आपका टूट के बाजार में जा चुका है जी। बाकी आपकी फसल अभी चल रही है। पौधे पर फूल आने से लेके और फल आने तक की जो थोड़ा सा प्रक्रिया है वो बताइए, कैसे कैसे ये हमारी यहाँ पे देखिए आप, ये कलियां होती है जी, ये छोटी कली बनती है जी, तो ये बड़ी होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी जी। ये खिलने के बाद ऐसे मुरझा जाती है। ये वाली सुबह ही ओपन हुई थी ये। अच्छा। अब इसकी ये कल तक या परसों तक 2 दिन के बाद ये ऐसे मुरझा जाएगी, ये वाली जिस तरह अच्छा। से ये मुरझा गई है जी। और इसके हम इसको बाद में फिर तोड़ भी देते हैं, इसके यहाँ से हटा भी देते हैं। ये फूल हटाना पड़ेगा, इसको गल भी जाता है। ये गल भी जाता है, गलने के बाद अपने आप टूट जाएगा, अपने आप टूट भी जाता है। फिर इसको हम ये हटा भी देते हैं। उसको हटाना इसलिए पड़ता है जिससे कि चींटियां इसके अंदर अपना घर ना बना ले, फ्रूट को खराब ना कर दे। जी। उसके बाद ये फ्रूट कितने दिन में बन के तैयार हो जाता है? इस कली के निकलने के बाद लगभग 42 से 45 दिन उसमें ये हमारा हार्वेस्टिंग तक आ जाता है। यानी कली निकलने के बाद और फल आने तक 42 से 45 दिन का समय लगता है। ये कितने दिन के अंदर फल तोड़ लेते हैं आप? जैसे फल पक गया तो उसकी क्या पहचान होगी? इसकी पहचान ये होती है जैसे कि इसमें कच्चा थोड़ा सा ग्रीन कलर का फ्रूट होता है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रीन होता है ऐसे जी। और उसके बाद ये फिर हार्वेस्टिंग पे इस तरह का आ जाता है, कलर अपना कलर ले लेता है। कलर लेने के बाद ये पूरा फिर पक जाता है। ये इसके हार्वेस्टिंग कर लेते हैं हम, कुछ इस तरह से इसकी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अब इस पौधे पर जिस जगह से आपने ये फल निकाला है उसी जगह पे फल आएगा, अगली बार कली आएगी या दूसरी जगह आएगी? इसमें अगली बार यहाँ से कटिंग करने के बाद इसके अगले यहाँ से इस जगह को छोड़ के, यहाँ से हमने कट किया है, यहाँ से ऊपर तक कहीं पर भी कलियां निकल सकती है अभी। अच्छा। ये कब तक फ्रूटिंग चलेगी इस सीजन में? इस सीजन में ये नवंबर तक फ्रूटिंग चलेगी इसके भी। नवंबर तक फल आता रहेगा? नवंबर तक चलता रहेगा। कितना उम्मीद है आपको कि इस बार कितना फल टूट जाएगा? टोटल हमें इतना फल मिल जाएगा? टोटल हमें इसका 10 कुंटल का अनुमान है। 10 कुंटल का अंदाजा है आप लोगों को? 10 कुंटल का हमें इसका अंदाजा है और अभी तक हमने इसका 6 कुंटल तो हम काट लिए। 10 कुंटल से ज्यादा ही हो जाएगा क्योंकि इसकी अभी ये छोटी छोटी अभी ऐसे कलियां भी आ रही हैं। अभी तक जैसे बताया आपने 6 कुंटल आप तोड़ चुके। 6 कुंटल लगभग कितने रुपए का लमसम कितना बेच चुके आप? कितने रुपए का बेच चुके फल ये? अभी कुछ तो बढ़ने चला गया। एक औसत इसमें हमने अभी वो लिखा हुआ है कुछ 50,000 के समथिंग हमने बेच दिया। 50,000। कुछ हमारे इसमें रिश्तेदारी भी ज्यादा है तो कुछ रिश्तेदारों में कुछ वैसे हमारा बट भी गया। यदि अगर इस 3.5 बीघे में आपके पास गन्ना होता तो क्या 3.5 बीघे में 50,000 रुपए निकाल पाते? नहीं निकल पाता। कब से हार्वेस्टिंग शुरू हुई आपकी? हमारी जून के महीने से 15 जून से हमारी हार्वेस्टिंग। इसी जून में? हाँ, इस जून से पहली कटिंग हमने। यानी ये हुआ कि चौथा महीना है हार्वेस्टिंग? चौथा महीना। और अभी 2 से 3 महीना और चलेगा? 2 से 3 महीना भी और चलेगा। हमारी तीसरी हार्वेस्टिंग चल रही है, इसमें भी तीसरी हार्वेस्टिंग में फ्रूट हमारा ज्यादा आया। अच्छा। पहली हार्वेस्टिंग में हमने 1 कुंटल 10 किलो निकाला, दूसरी हार्वेस्टिंग में हमने 1 कुंटल 80 किलो निकाला और तीसरी हार्वेस्टिंग में हमने 2 कुंटल काट चुके थे। अभी चल रहा है 1 कुंटल हमने अभी काटा है, लगभग 2-3 दिन में ही काटा। तो जितना फ्रूट इस साल इसकी हार्वेस्टिंग हुई है, अगले साल हार्वेस्टिंग बढ़ेगी? इसकी अगले साल हार्वेस्टिंग लगभग 20 कुंटल के आसपास चल जाएगी। 20 कुंटल पहुंच जाएगी? 20 कुंटल पहुंच जाएगी। अच्छा। आखिर में एक बार अपना परिचय बता दीजिए, जगह का नाम बता दीजिए, और यदि किसी को फल आपसे मंगाना हो, ड्रैगन फ्रूट लेना हो, खरीदना हो, तो वो आपसे कैसे संपर्क करे? अपना पूरा नाम, परिचय, अपनी जगह का नाम और अपना मोबाइल नंबर बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक है, हमारे गांव का नाम फिटकरी है जी। ये हमारे फार्म की लोकेशन, ये इधर फिटकरी में
कंटी माता का मंदिर है जी उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पर हमारा फार्म है जी। और मेरा मोबाइल नंबर है 9927 17 68 86 जी। 9927176886। फल के अलावा क्या आप पौध भी तैयार करते हैं? फल के अलावा हम कलम तैयार करेंगे इसकी। जी अभी एक किसान आए थे हमारे पास रामपुर से जी कल, तो उन्हें लगाना है, वो जानकारी लेने के लिए आए थे। कलम भी बेच सकते हैं आप? हम उसकी नर्सरी तैयार करेंगे दिसंबर में। अच्छा, दिसंबर के बाद आपके पास जो है नर्सरी तैयार हो जाएगी? नर्सरी तैयार हो जाएगी। हमारे कोई भी किसान आपसे संपर्क करके सीधे आपसे फल भी खरीद सकते हैं और आपसे जो है नर्सरी से पौधा भी खरीद सकते हैं। और इसमें एक इश्यू होता है जी किसान भाइयों का, एक सवाल होता है कि फ्रूटिंग लेने के लिए पौधा मैच्योर ही होना चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है, पौधा मैच्योर ही होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से इस कलम को काट लेंगे इसको तो ये अगले साल ही आराम से फ्रूट दे देंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि पौधा सब मतलब फल कटना जरूरी है, ऐसा नहीं है। कि हमारे ये जो पत्ती है ना, यहाँ से कटने के बाद जब इसकी नर्सरी तैयार करेंगे ना, उसको लगाएंगे, जब यहाँ से अपना पत्तियां निकाल लेगी तो ये 15 दिन के बाद मैच्योर हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कि एक सवाल होता है किसान भाई का कि 3 साल पुराना प्लांट होना चाहिए या फ्रूटिंग आनी चाहिए, इस ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसका प्लांट जिस किसी किसान भाई का पौधा फंगस से गल भी जाता है ना, यहाँ से उसकी जगह यहाँ से ये इतनी खाली हो गई जी। तो वो एक उससे मेरा सुझाव है, ये एक अपने किसी से पौधे ना ले, अपने पौधा ऐसे कट करे यहाँ से और उसको लगा दे। जिस तरह से देखे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने ये लगा रखा है, देखिए। इस तरह से ये हमने अलग से लगाया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा बना लिए हमने। ये कुछ हमने क्रेट में भी लगा रखे हैं जी और कुछ हमने यहाँ पे गूल पे भी लगा रखे हैं। एक ये रहा, देखे आप, ये देख सकते हैं। ये मैच्योर होने के बाद ये आराम से मैच्योर हो जाता है, क्योंकि इसमें फ्रूट आने के लिए 1.5 साल का टाइम है। तो 1.5 साल में बड़े आराम से मैच्योर हो जाता है। अपनी नई पत्तियां, अपने फार्म की पत्तियां जो फुल मैच्योर हो जाती है और इन पे फ्रूट भी आता है। हमने अभी 1-2 पत्तियां अंदर लगा रखी थी, उन पर से हमने फ्रूट निकाला है, उसका मैंने फोटो भी लिया था जी। यही है, बस मुझे यही क्या बोलना था कि जिस किसी भाई का, किसान भाई को प्लांट उनका सूख जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे जगह खाली होगी, ये हमारा ट्रिप है और यहाँ पे हमारे प्लांट है, एक हमारा प्लांट यहाँ से डैमेज हो गया तो हम इसी प्लांट को यहाँ पे लगा सकते हैं, एक प्लांट और यहाँ पे लगा सकते हैं, अपना ही तैयार करके आराम से निकाल सकते हैं।